अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज ऐसे ही एक फ्रेंड की कॉल आई तो उन्होंने कहा कि बस पता नहीं क्या हो गया है कि नमाज कज़ा हो गई है। अब ना चाहते हुए बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सुबह सवेरे आपने अलार्म लगाया होता है लेकिन अलार्म बजता ही नहीं, और रात को चूँकि देर से सोए होते हैं तो आँख भी नहीं खुलती। तो बंदे को फिर बड़ा गिल्ट सा होता है, यूँ लगता है कि आज तो सुबह का आगाज़ ही अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, आज ही मैं एक टॉपिक पढ़ रही थी और अल्लाह की रहमत के हवाले से फिर मुझे समझ आई कुछ चीज़ों की, कि अल्लाह अपने बंदों पे कितना मेहरबान है। वो अपने बंदों को माफ़ करने के कैसे-कैसे बहाने ढूँढता है। उसने हमें मोहलत दी हुई है हमारे आखिरी सांस तक, कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो हम उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें, अल्लाह हो गया ऐसा, माफ़ी दे दे। और फिर हम अल्लाह से माफ़ी मांग लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अपने आप को तसव्वुर में पेश करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माफ़ी मांग लें कि आप भी माफ़ फरमा दीजिए, हम आपके उम्मती हैं, आपने हमारे लिए बहुत मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, हम उस तरह से अमल नहीं कर पा रहे, हम उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुज़ार पा रहे जिस तरह से गुज़ारने का हक़ है। बस आप हमें माफ़ फ़रमा दीजिए, हमें कबूल फ़रमा लीजिए, हम जितने भी गंदे मैले हैं हमें कबूल फ़रमा लीजिए। फिर ये है कि जब भी हमें ज़िंदगी में लगे कि कुछ हम अच्छा नहीं कर पा रहे, हमसे कोई गलती हो गई है, तो हमने क्या करना है, इमीडिएटली कोई नेक अमल करना है, ताकि क्योंकि ये कुरान पाक हमें तरीका बता रहा है कि एक तो अल्लाह से हमने माफ़ी मांगनी है, दूसरा हमने क्या करना है, अपनी बुराई को नेकी के साथ रिप्लेस कर देना है, नेक अमल करना है। अच्छा, इसके बाद सुकून बड़ा बंदे को मिल जाता है। फिर अगर हमने किसी के साथ खुदा ना खास्ता ज़्यादती कर दी है तो हमने उसको कंपनसेट भी करना है, उससे भी माफ़ी मांगनी है। ये तो वो तरीका है जो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आ जाए, कोई बेचैनी आए, तो हम सोचें ये जो बेचैनी आ गई है, ये जो फ्रस्ट्रेशन आ गई है, ये जो मुश्किल आ गई है, इसका मतलब है कि मुझसे कुछ जाने अनजाने में गलत हो गया है। अब फ़ौरन मुझे ये 2-3 काम करने हैं, राइट? फिर इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने बस जितना दूसरों के लिए अच्छा हो सकते हैं, अच्छा होने की कोशिश करनी है। दूसरों में जितनी खैर बाँट सकते हैं, जितनी आसानियाँ तक़सीम कर सकते हैं, बस ये काम करते रहना है। और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। कोई बड़े से बड़ा गुनाह भी हो जाए, कोई बड़ी सी बड़ी गलती भी हो जाए, याद रखना है कि अल्लाह कहते हैं, ए मेरे बंदो, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह को इतना अपना समझना है, इतना मेहरबान समझना है और सोचना है, यकीन रखना है कि वो तो ख़ुद हमें पुकार-पुकार के कहता है, मेरे बंदो, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। अगर तुम्हारे गुनाहों से ज़मीन व आसमान के दरमियान जितना फ़ासला है वो सारा का सारा भर जाए, तो भी अगर तुम मेरे पास आओगे, सच्ची तौबा करोगे, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो जब रब इतना प्यारा हो, इतना मेहरबान हो, इतना रहम और रहमत करने वाला हो, तो बंदे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस गुनाह से बचने की हम कोशिश ज़रूर करते रहें, लेकिन अगर कभी, क्योंकि बस हम अभी उस तरह से नफ्स की जो सरकशियाँ हैं, नफ्स के वार हैं, उनसे नहीं बच पाते, क्योंकि हमारी अभी उतनी ट्रेनिंग नहीं हुई। हम शैतान के वार से नहीं बच पाते। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम किसी शैतान के वार का शिकार हो जाएं, किसी नफ्स के बहकावे में आ जाएं, तो बस हमने क्या करना है, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी है और इरादा करना है कि आइंदा से हमसे ये गलती, ये गुनाह ना हो, और अल्लाह से भी रिक्वेस्ट करनी है, अल्लाह आइंदा के लिए बचा लेना।
پھر اس کے باوجود ہو جائے تو پھر اللہ سے دوبارہ معافی مانگ لیں. بس اللہ سے جڑے رہنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہنا ہے. جناب بس یہیں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں. مزید ایسی ہی کسی دل کی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.